तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम लोग कैन, ठीक है ना। हालांकि हम लोग कैन पढ़ चुके थे, लेकिन आज फिर एक बार कैन को अच्छी तरह से समझेंगे, इसीलिए ध्यान से सुनिए और शांत रहिए, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? CAN, कैन। आज हम लोग कैन पढ़ेंगे। अगर देखा जाए मीनिंग तो कैन को हिंदी में क्या बोलते हैं? शकना। क्या बोलते हैं? शकना। हम लोग कैन को शकना बोलते हैं। अगर इसका पहचान की बात किया जाए तो पहचान में क्या होगा? जब लास्ट में सकता हूँ, क्या है? सकता हूँ, सकता, सकता है, सकते, सकते हो, और एक होगा शक्ति, शक्ति है। अब मेरे तरफ ध्यान से देखिए, लुक एट द बोर्ड एंड लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग नाउ सो दैट यू कैन मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द बाय द यूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो यदि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में सकता हूँ, सकता है, सकते हो, सकती है, इन चार में से अगर कोई भी एक तो रहे तो हम लोग क्या लगाएंगे? कैन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कैन लगाएंगे। समझ में आया? क्या लगाएंगे? जोर से बोलिए। कैन लगाएंगे। अब देखिए कैन किस किस के साथ लगेगा, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि कैन, CAN, कैन सभी, सभी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ लगता है। कैन सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है। यहाँ सब्जेक्ट माने क्या? जैसे मैं हो गया, तुम हो गया, हम लोग हो गया, ठीक है ना, हम लोग हो गया, वह हो गया, वे लोग हो गया, ये लोग, ये सब क्या होता है? सब्जेक्ट। आई, मैं माने आई, तुम माने यू, वी, हम लोग माने वी, ये सब क्या होता है? सब्जेक्ट। तो जितने भी सारे सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? कैन लगेगा। तो अब बनाएंगे किस तरह से? देखिए पहले हम कुछ आपको एग्जांपल देके समझा रहे हैं कि इससे हम लोग कितना हिंदी में मतलब की बात करते हैं। तो हम लोग अब आज से कसम खा लेंगे, यदि इस तरह का सेंटेंस होगा तो आज से कसम खा लीजिए कि आज से हिंदी में और बांग्ला में नहीं बल्कि अंग्रेजी में बोलेंगे। जैसे बोल सकते हैं ना, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, तुम बोल सकते हो, वह लिख सकता है, तुम पढ़ सकते हो, क्या तुम जा सकते हो, क्या तुम लिख सकते हो, मैं इसे तोड़ सकता हूँ, तुम नहीं तोड़ सकते हो, तुम नहीं जा सकते हो, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो अभी जितने भी सारे सेंटेंस बोले इस सब के लास्ट में क्या आया? सकता हूँ, सकता है, सकते हो, सकती है। इन्हीं चार में से कोई ना कोई एक तो आया कि नहीं? और इस तरह का बात करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ कि ना? जोर से बोलिए। जरूर करते हैं। तो अगर इस तरह का बात करते हैं तो आज से कसम खा लीजिएगा आज के बाद से हम लोग और हिंदी में नहीं बोलेंगे। किस में बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या बैठाना है? सब्जेक्ट बैठाना है। क्या बैठाना है? सब्जेक्ट के बाद आपको क्या बैठाना है? कैन बैठाना है। उसके बाद क्या बैठाना है? वर्ब ऑन। उसके बाद क्या बैठाना है? ऑब्जेक्ट। जैसे मैं किताब, मैं किताब पढ़ सकता, मैं किताब पढ़ सकता हूँ। इसके लास्ट में देखिए सकता हूँ, इसका मतलब क्या लगेगा? कैन लगेगा। सकता हूँ, कैन लगेगा। लेकिन सबसे पहले क्या बैठेगा? सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मैं माने क्या हो गया? आई। सकता हूँ इसलिए क्या लगेगा? CAN, कैन। उसके बाद क्या लगेगा? वर्ब ऑन। तो यहाँ वर्ब माने जिससे काम हो रहा है। तो मेरा बच्चा किताब और पढ़ना, तो किससे काम हो रहा है? पढ़ना। तो पढ़ना मेरा काम है, तो पढ़ना का इंग्लिश क्या हो गया? रीड। और उसके बाद बचा क्या? किताब। तो जो बचा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो किताब बचा तो बुक, BWK बुक। मैं किताब पढ़ सकता हूँ, आई कैन गो। अब मेरे साथ 5-6 सेंटेंस प्रैक्टिस कीजिए। मैं लिख सकता हूँ, जोर से बोलिएगा। मैं लिख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, तुम जा सकते हो, तुम बोले तुम माने क्या होता है? यू। और सकते हो माने कैन, यू कैन गो। तुम बोल सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, तुम लिख सकते हो, मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। तो इस तरह से आप बना सकते हैं ना। आसान है, बड़ा मजेदार है। लेकिन अब देखिए अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? नेगेटिव। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव माने जिसमें नहीं लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? आपको ये सब भी देखने को मिलेगा और साथ साथ नहीं भी देखने को मिलेगा। तो क्या कीजिएगा? तो पहले सब्जेक्ट लगाइएगा। सब्जेक्ट माने क्या बोले? वही मैं, तुम, हम लोग, हुआ, वे लोग, ये सब। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगाइएगा? कैन। उसके बाद क्या लगाइएगा? नॉट। उसके बाद क्या लगाइएगा? वर्ब ऑन। उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए तुम नहीं बोल सकते हो,
पहले देखिए ये एक पूरा वाक्य है कि नहीं है। इस वाक्य का लास्ट में क्या है, सकते हो माने कैन लगेगा, और देखिए नहीं आ गया माने नॉट लगेगा, कैन के बाद नॉट। तो पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट क्या है मेरा, तुम माने क्या हो गया, उसके बाद यहाँ क्या है, सॉरी यहाँ क्या है, सकते के लिए क्या करेंगे, तो कैन के लिए हम लोग सकते के लिए कैन बैठा दिए, उसके बाद क्या लगेगा, किसके लिए नॉट लगेगा, अगर नहीं है मान के चलिए तो नॉट लगेगा, नहीं है तो कैन के बाद नॉट लगाएंगे, नहीं है तो कैन के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, तो नॉट। उसके बाद क्या बैठेगा, वर्ब ऑन। तो मेरा वर्ब क्या है, बोल माने बोलना, तो बोलना का इंग्लिश क्या है, स्पीक। आपको कोई पूछता है कि क्या तुम बोल सकते हो, तो तुम बोलते हैं मैं नहीं बोल सकता हूँ, आई कैन नॉट स्पीक। मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, आई कैन नॉट रीड, मैं नहीं जा सकता हूँ। तुम नहीं बोल सकते हो, यू कैन नॉट स्पीक। तुम माने यू, और सकते बोल रहे तो कैन, और नहीं बोल रहे तो नॉट, तो यू कैन नॉट। और बोलना क्या हो गया, स्पीक। लिसन टू मी केयरफुली, डोंट टॉक। तुम नहीं जा सकते हो, यू कैन गो, ठीक है, यू कैन नॉट गो, तुम नहीं जा सकते हो। अब क्या होगा, अब इंट्रोगेटिव क्या होगा, अब इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि जब किसी भी हिंदी वाक्य के फर्स्ट में क्या लग जाता है, ठीक है ना, क्या लग जाता है तो उसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो अगर सकती अगर देखने को मिले, और अगर क्या देखने को मिले तो क्या हो जाएगा, कैन तो पहले बैठाएंगे, क्या तो क्या, जैसे पहले कैन लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब ऑन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे आप देखिए मैं समझा रहा हूँ, क्या वहाँ पर सकता है। अब देखिए इस क्लास में क्या है, सकता है, और फर्स्ट में क्या आ गया, तो सकता के लिए तो हम लोग कैन बैठाएंगे, लेकिन फर्स्ट में क्या है, क्या, तो क्या के लिए उस कैन तो कहाँ बैठाएंगे, फर्स्ट में। तो पहले में कैन बैठाएंगे, उसके बाद क्या बैठाएंगे, सब्जेक्ट में क्या है, वो माने क्या, ही। उसके बाद क्या होगा, वर्ब। तो वर्ब क्या है मेरा, पढ़ना, तो पढ़ना का इंग्लिश रीड, तो कैन ही रीड। तो इस तरह से बहुत सारा, क्या तुम जा सकते हो, कैन यू गो, क्या तुम लिख सकते हो, बोलो जोर से, क्या तुम लिख सकते हो, क्या तुम बोल सकते हो, क्या तुम दौड़ सकते हो, क्या तुम देख सकते हो, क्या तुम पढ़ सकते हो, तो क्या जब भी बोलेंगे सकता शक्ति बोलेंगे, अगर लास्ट में सकता शक्ति है और अगर फर्स्ट में क्या है तो कैन तो पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब ऑन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो है ना मजेदार, आप बना सकते हैं ना। तो इस तरह से आप अब हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। यदि पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।